केंद्रीय कैबिनेट ने 20,668 करोड़ रुपए के 6 लेन वाले 2 हाईवे प्रोजेक्ट को कल मंजूरी दे दी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। ये प्रोजेक्ट कई बड़े शहर और सेंटर को जोड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। विकसित भारत के विजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल हाईवे, मेट्रो, रेलवे और पोर्ट्स के निर्माण का कार्य भर ही नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने की एक व्यापक रणनीति भी है। क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी है और नागरिकों की ये जरूरतें इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए निवेश से पूरी होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2025 के आखिरी दिन पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाले 2 अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 20,668 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 6 लेन वाले हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबाई के 6 लेन ग्रीनफील्ड नासिक सोलापुर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट की लागत 19,142 करोड़ रुपए है। इसके अलावा ओडिशा में 206 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 326 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के काम को मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट की लागत 1,526 करोड़ रुपए है। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ। प्रोजेक्ट उड़ीसा का है, नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। इन दोनों परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। खासतौर पर महाराष्ट्र वाला हाईवे चेन्नई पोर्ट और हजीरा पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश के आर्थिक विकास को बूस्ट मिलेगा।